हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ पायरेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी एक्सरसाइज 2.2 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने ये आपके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला शीट बनाई हुई है जिसमें आपके इस चैप्टर के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के जो हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे उन सभी को कंबाइन करके लिख दिया है। जिस भी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला शीट चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला शीट लिखकर ज़रूर बता देना, आपको हम क्या है फॉर्मूला शीट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.2 के टोटल बच्चों 15 क्वेश्चंस हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग। जब भी बच्चों आपके पास प्रूव आ जाए आपने हमेशा उसमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, जहाँ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल क्या है शो करना होता है। इस केस में ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इधर आपकी x की रेंज बता दी है कि x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। ये आपकी क्या है x की एक इन्होंने क्या है रेंज बता दी है कि x की जो वैल्यू है इसके बीच में क्या है लाई करनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें पहले आंसर निकालना है। आंसर के बाद हम देखेंगे इसको। बच्चों देखो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। ओके, अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो बच्चों राइट हैंड साइड पे मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है। अगर x की बजाय कुछ और वैल्यूज़ हो तो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूं तभी आप कंपेयर करके बता सकते हो। मैंने फॉर्मूला लिखा है एक, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब कंपैरिजन करो इसको राइट हैंड साइड के साथ। इधर पहले हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। हम इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे ऑन RHS। हमारी राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, हमारी राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, सिर्फ ब्रैकेट वाले को देखो। इधर 3x है, इधर 3 साइन थीटा है कि x की जगह इन्होंने क्या है साइन थीटा लिखा है। 4x क्यूब है, 4 लिखा है, फिर से x की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, इधर x क्यूब है, इधर साइन थीटा क्यूब है और साइन क्यूब थीटा है। दैट मीन्स देखो कि x की जगह फॉर्मूले में हमें क्या है साइन थीटा मिल रहा है, यही बात है। x की जगह हमें क्या है फॉर्मूले में साइन थीटा मिल रहा है, मतलब मुझे इधर x की जगह साइन थीटा चाहिए, तब मैं ये वाला फॉर्मूला क्या है इधर पुट कर सकती हूँ ना। तो जब भी हमें प्रूफ करना होता है बच्चों, इधर ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इधर हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ x को क्या है लेट करना ही है। आपने ऐसा x लेट करना होगा कि जिससे ये बाहर वाला जो साइन है ये क्या है कैंसिल आउट हो जाए। अब ये साइन बाहर है, अंदर हम कुछ ऐसी टर्म बनाएंगे कि हमें साइन ही चाहिए ना, तभी तो साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल होगा ना। तो हमें क्या है अंदर ऐसा कुछ अजम्पशन करनी होती है कि हमें साइन मिल जाए ताकि साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल हो जाए और हमें रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो मैंने इधर देखा कि मुझे x की जगह मुझे साइन थीटा चाहिए, तो मैं पुट करूँगी x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, हमने पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा पुट करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये साइन इनवर्स बच्चों एज इट इज की जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या है साइन थीटा लिखो। साइन थीटा माइनस 4x क्यूब है, अब तो क्या ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या इसकी जगह हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 3 थीटा।
ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसल आउट हो गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट हमारा रिजल्ट 3 थीटा आ गया। बट हमारी LHS तो कुछ और कहती है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं, जो मैंने पुट किया है बच्चों, जो मैंने पुट किया है, क्या इसकी जगह जो हमने पुट किया है बच्चों, अगर मैं इधर से थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये साइन है जी, जब इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो इधर ही हम क्या पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 3, थीटा की जगह हमने पुट कर दिया साइन इनवर्स x, दैट इज इक्वल्स टू LHS। तो ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर आ गया है ना। इजी क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ हमने क्या है पुट करना था x इज इक्वल्स टू दिस। मैंने पहले ही देखा कि ये हमारा कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको बच्चों फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए। हम 10th क्लास से क्या है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले याद करते आ रहे हैं, तो आपके माइंड में तो वो बैठ ही जाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने इधर देखा कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, हमने बस x की जगह ये पुट किया, फॉर्मूला बन गया, साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ गया। इसी x की वैल्यू जो पुट की, इसमें से मैंने थीटा की नई वैल्यू निकाली, ये साइन है, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, इधर हमने पुट कर दी, तो ये हमारा देखो LHS के इक्वल आ गया। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड में देखिए पहला क्वेश्चन आपका साइन की फॉर्म में था, अब आपका कॉस की फॉर्म में आ गया, तो कोई बात नहीं, हम पहले क्या है अपनी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो स्टेटमेंट है हमारे पास 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। फिर से हम बच्चों RH से ही शुरू करेंगे। ठीक है, RHS से शुरू करेंगे और RH है हमारे पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मैं अगर एक और फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं बच्चों एक फॉर्मूला लिखूं, मैंने फिर से एक फॉर्मूला लिखा, दैट इज cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पहले दोनों ही क्वेश्चन में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या है, यूज हुआ है। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू जो है बच्चों वो 3 लिखी हुई है। ठीक है, cos 3 थीटा है कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, इसीलिए हम क्या है इसको बोलते हैं। तो मैंने देखा पिछले भी केसेस में हमारा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन साइन का, तो इस केसेस में हमारा कॉस का बन रहा है। अगर मैं ब्रैकेट को इसके साथ कंपेयर करूं, 4x क्यूब है, 4 cos क्यूब थीटा है, माइनस 3x है, माइनस 3 cos थीटा है, मतलब कि x की जगह इधर फॉर्मूले में cos थीटा है। ठीक है, मुझे x की जगह इधर cos थीटा चाहिए, तभी मैं क्या है ये फॉर्मूला इधर पुट कर सकती हूँ। तो अभी हमने पुट तो कुछ ना कुछ करना ही है ना, तो चलो हम पुट करते हैं। हमने लिख लिया, इस केस में हम पुट करेंगे, हमने पुट किया, नाउ x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो पीछे हमने x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट किया था, अब इधर मुझे कॉस थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि बाहर मेरा क्या है बच्चों कॉस इनवर्स है, तो कॉस थीटा होगा, अंदर मेरा कॉस आएगा, तो कॉस के साथ तभी तो कॉस इनवर्स कट होगा ना। तो हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। तो जल्दी से हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कॉस थीटा करो, ये x क्यूब है तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस 3x दैट इज माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला लिख लो, इधर फॉर्मूला आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉस 3 थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस के साथ कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 3 थीटा आ गई। अगर स्टूडेंट्स मैं इसी में से आपकी जो वैल्यू है निकाल लूँ, मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, तो फिर से वही आएगी कॉस इनवर्स x। आप कॉस को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, जहाँ फिर दोनों साइड में आप क्या है कॉस इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये कॉस इनवर्स के साथ कॉस कैंसिल हो जाना था, तो इधर आपका कॉस इनवर्स रह जाना है। ठीक है, तो अब हम इधर क्या है वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारा आ जानी है वैल्यू थीटा की जगह,
थीटा की जगह हम लिख लेंगे कॉज इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हमने क्या है प्रूफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब ये वाली जो इधर प्रिंसिपल वैल्यू दी गई ना, इसका सिर्फ यही मीनिंग है कि जो आपकी x की वैल्यू जहाँ तो वो 1/2 होनी चाहिए, जहाँ 1 होनी चाहिए। हमने सिर्फ x लिख लिया, ठीक है। आगे हमें क्या है, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ प्रूफ उन्होंने बोला है कि LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, हमने वो शो कर दिया है। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को घुमा दिया है, इन्होंने बोला है ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है क्वेश्चन की, इन्होंने बोला है कि आपने क्या है इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये नहीं बोला कि x की वैल्यू निकालनी, इन्होंने बोला जस्ट कि आपने क्या है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या है इस फंक्शन को देखते हैं। हमारे पास बच्चों फंक्शन है दिस tan इनवर्स, फंक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन है tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 + x² -1 बाहर है, अपॉन में सॉरी पूरे में मैंने कर दिया इधर ही, अपॉन में आपका x और लिख दिया है कि x = 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कर क्या दिया है इन्होंने। अब आपको अगर इसको देखो x = 0, अगर ये 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में हम 0 तो लिखते ही नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर क्या है अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तब आपकी x = 0 आ सकती है। ठीक है, इसीलिए ये x = 0 दिया हुआ है कि x = 0 जब आपका आएगा तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों जब भी आपका स्क्वायर रूट हो तो आपको पता ही आपके स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, a² + x² a² - x² वाले फॉर्मूले याद है कुछ के भूल गए सारे के सारे। तो चलो मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, मैंने इधर लिखिया स्क्वायर रूट के अंदर a² + x² = इसका आंसर क्या होता था, इस फॉर्मूले का क्या आंसर होता था, इसका फॉर्मूला होता था जब प्लस साइन होता था तब हमने क्या करना होता था कि जब x की जो वैल्यू होती थी हमने वो क्या है a tan थीटा पुट करनी होती थी। x की जगह हमने क्या है a tan थीटा क्या है पुट करना होता था। ठीक है, ये इसका वैल्यू नहीं होता था, क्यों, क्योंकि बाद में ये प्लस साइन है तो 1+ आपको पता ही है 1 + tan² थीटा क्या हो जाता है, जब 1 + sin² थीटा क्या हो जाता है, 1 - cos² थीटा क्या हो जाता है। इधर हमारा सिर्फ यही आता था कि x की वैल्यू हमें क्या है a tan थीटा पुट करनी होती थी, ये हमें क्या है फॉर्मूले में गिवन होता था। अब बच्चों देखो मुझे तो इधर a की वैल्यू 1 दिख रही है ना, a की वैल्यू मुझे इधर 1 दिख रही है, बाकी तो सारा सेम है। अगर मैं a की वैल्यू 1 लिखूं, हियर a = मेरे पास क्या है 1 है, अगर मैं 1 लिखूं तो ये हो जाएगा 1 + x² = तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की जगह 1 लिखूंगी मतलब x की जगह मुझे tan थीटा पुट करना पड़ेगा। मैंने क्यों यही फॉर्मूला लगाया, हमने क्यों यही फॉर्मूला यूज़ किया, क्यों, क्योंकि मैंने बाहर देखा, बाहर मेरा tan इनवर्स है। मुझे ऐसे ही बच्चों आप बस आपने ये अज्यूम कर लिया ना कि आपने x को पुट क्या करना, बाकी आप क्वेश्चन सारा का सारा कर लोगे। सिर्फ यही पहला स्टेप ही आपका टफ होता है कि आपने अज्यूम क्या करना, अगर आपने जो अज्यूम किया अगर वो सही है तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये वाला क्या है मुझे tan इनवर्स की फॉर्म में क्या है ईजिली मिल जाएगा, तो मैंने अब x की जगह tan थीटा पुट करूँगी। तो हम लिख लेंगे कि पुट x = tan थीटा, पुट x = tan थीटा। तो जल्दी से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम tan थीटा पुट करते हैं। तो ये tan इनवर्स एज इट इज़ ही बच्चों, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x² है दैट इज tan² थीटा हो जाएगा, -1 बाहर, अपॉन में x है, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा बच्चों tan थीटा। इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे = ये क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा। अब मुझे बताओ 1 + tan² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा क्या होता है आपका sec² थीटा होता है। तो हमने लिख लिया ये होता है आपका स्क्वायर रूट में अंदर sec² थीटा
-1 बाहर एज इट इज ही, अपॉन में आपका tan थीटा आ गया, ब्रैकेट हमने क्या है ऐसे के। अब स्क्वायर के साथ आपका स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। अब रह क्या गया, आपके पास रह गया बच्चों tan इनवर्स सेकेंड थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब सोचो कि अब क्या करना है, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या है अंदर वाली फॉर्म, हमें tan की अगर मिल जाए तो हम tan इनवर्स के साथ tan हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी हमारा कुछ ना कुछ आंसर क्या है बच्चों आएगा। तो मैंने क्या किया, अब बच्चों देखो इसका तो डायरेक्ट भी आगे बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। मैंने क्या किया, आप कुछ ना करो, जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्या है उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ये सबसे बेस्ट होता है। जब भी आपका कोई ऐसे भी आंसर आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, आप सबसे पहले यही मेथड करो कि उस टर्म्स को आप साइन और कॉस की फॉर्म में क्या है कन्वर्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, जल्दी से बताओ, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स। सेकंड होता है, मुझे पता है 1 अपॉन में cos थीटा होता है, यही होता है, साथ में ये -1 एज इट इज ही, अपॉन में tan क्या होता है, tan होता है हमारा साइन ओवर कॉस, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखो मैंने सारी की सारी टर्म को साइन और कॉस के कंपैरिजन में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू ये tan इनवर्स आ गया। अब इसका एलसीएम लो, जो ऊपर है न्यूमरेटर जो पूरा वाला, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये बड़ी वाली ब्रैकेट आपकी, बड़ी वाली आपकी लाइन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट आपकी बंद। अब देखो बच्चों, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बच्चों ये पूरी एक फ्रैक्शन है, डिवाइड हो रही है दिस फ्रैक्शन के साथ, तो अगर ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन ऊपर ये कॉस आपका ऊपर चला जाएगा, साइन आपका नीचे आ जाएगा, तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल ही हो जाना है ना, तो हमने डायरेक्ट इधर कॉस के साथ हमारा कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, हमारी वैल्यू रहेगी बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक आपका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको हम स्पेशल फॉर्मूला भी कह देंगे इस केस का, कि tan a/2 कर लो या θ/2 कर लो, क्योंकि आपकी बुक में क्या है ऐसे इसको लिख दिया जाता है, उसका होता है 1 माइनस कॉज ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। ये आपका एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। अगर आप इधर डायरेक्ट tan इधर अगर पुट कर दो, tan इनवर्स tan क्या है, ए की जगह आपका θ/2 आ जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर θ/2 आ जाएगा, इधर से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स कई कहेंगे हमें ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपकी मर्जी है, इतने फॉर्मूले हैं, आपने नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप मत करो, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, एक और फॉर्मूला लिखूंगी मैं आपके सामने। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है कि आपका जो 1 माइनस, आपका एक फॉर्मूला होता था बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का, वो क्या होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, यही होता था। और एक होता था 1 प्लस कॉस थीटा, उसको हम लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, यही फॉर्मूले पढ़े थे कि अगर नेगेटिव है तो वो साइन बन जाना है, अगर पॉजिटिव है तो वो कॉज स्क्वायर ही रहेगा, ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे। और एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो हमें क्या है इस केस में तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस था, मैंने आपको याद कराने के लिए लिख दिया बस, चलो आपके लिए अभी मिटा देते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता था बच्चों आपका, इसको ऐसे लगा लो, एक होता था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा होता था आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता था ना आपका। इससे मैं ये निकाल सकती हूँ साइन थीटा की वैल्यू, ये हमने क्या है एंगल, सभी एंगल का हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2।
तो मेरे पास बच्चों देखो, एक तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी, एक ये मैंने अभी डिराइव किया है। दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम क्या है इसमें पुट करेंगे अब। ठीक है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं करना, बाद में भी देखना, पुट करके बनेगा यही, पुट करके आपको क्या है बनेगा बाद में यही। अगर आपको ये नहीं करना तो हम क्या है विद द हेल्प ऑफ आपकी ये वाले फॉर्मूले कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपको याद ही होगा। हमने क्या लिखा, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, मैंने 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख लिया बच्चों अब 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और साइन थीटा की जगह मैंने लिख लिया 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2। कुछ गलत किया मैंने? नहीं ना, सारा लिख लिया। अब देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा बाई 2 के साथ ये ऊपर साइन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बच्चों रह क्या गया, मेरे पास रह गया tan इनवर्स साथ में अकेला साइन थीटा अपॉन में 2 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब साइन ओवर कॉस क्या बनाता है आपका, tan बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा अपॉन में 2। तो tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आ गया बच्चों थीटा अपॉन में 2 आया। तो फिर से वो ही ना थीटा अपॉन में 2, अगर आप इधर ही डायरेक्ट भी सब्सटीट्यूट कर देते तो ये भी क्या आ जाना था tan थीटा अपॉन में 2, तो tan इनवर्स के साथ tan आपका कैंसिल हो जाना था, तो इधर भी आंसर आपका थीटा अपॉन में 2 आ जाना था। आपकी मर्जी, आप ये वाला फॉर्मूले यूज़ करो जहाँ ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करो। कई बार होता है कि हमें एक फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमें यही याद रहते तो आप इनकी भी हेल्प के साथ ये कर देते हो। तो अब हमें क्या है थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू जो हमने पुट किया होता है उसी में से हमने निकालनी है, हर एक केस में याद रखना। तो इस केस में भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan उधर ले जाओ तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाफ tan इनवर्स x, सॉरी ये हो जाएगा आपका बच्चों हाफ tan इनवर्स x। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो देखो कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमने क्या है इतनी छोटी सी सिंपल फॉर्म में क्या है बच्चों इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब फिर से वही आपको क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है, आपने क्या है इसको सिंपल फॉर्म में डिराइव करना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अभी देखो मैंने पीछे ही फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का, चलो जल्दी से रिमेंबर करो, याद करो। हमारे पास फॉर्मूले थे, इसको हम डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं बच्चों। हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूले है ये वाले, आप फॉर्मूले के नाम याद रख लिया करो तभी आपको याद आ जाया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूले होते हैं, इसको हम बोलते हैं। ये डिराइव कैसे हुए हैं ये भी आपको मैं बता देती हूँ। अब देखो हमें पता है कि हमारा जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था वो होता था बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये नेगेटिव 1 इधर ले आओ, ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाना इज इक्वल्स टू ये इधर रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या है सभी एंगल का हाफ कर दो, तो ये 2 थीटा ये थीटा रह जाना है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाना है। तो वही आया फॉर्मूला, ये चीज़ वही आ गई, डिराइव इससे हुई है। डिराइव क्या है इससे हुई है। ठीक है बच्चों, तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करवाऊंगी, सारा मिटा दूंगी। ये आपको मैंने डेरिवेशन बताई है कि कैसे डिराइव हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर इतना डीप में आपको समझाएगा कि फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ। तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। एक होता है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। दोनों ही फॉर्मूले इस केस में हम यूज़ करेंगे, तो जल्दी से हम दोनों फॉर्मूले को इस केस में पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये सारी की सारी स्क्वायर रूट पे बाहर आपकी ब्रैकेट है। ठीक है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, क्योंकि इधर थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और स्क्वायर रूट में ब्रैकेट हमने कर दी बच्चों बंद। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
2 के साथ बच्चों 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या बनता है, आपका बन जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट ही इसको लिख लोगे tan स्क्वायर x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट में ब्रैकेट बंद, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया आपके पास tan इनवर्स अंदर tan x ओवर 2। बच्चों आप इधर ये भी कर सकते थे, स्क्वायर के साथ ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस के साथ भी इसका जो कॉस के ऊपर स्क्वायर रूट है वो कैंसिल, तो बाद में आपका साइन ओवर कॉस फिर से tan ही बनना था। ठीक है, अब ये tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपके रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई बच्चों x अपॉन में 2। तो आपका यही x अपॉन में 2 क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कुछ भी देखो पुट तो कुछ किया ही नहीं इस केस में, हमें सीधा ही फॉर्मूला ही दिख रहा था, हमने वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट की। अब इस x की वैल्यू क्या है आपकी 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी क्या है, कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन के साथ। 5th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें एक बहुत ही स्पेशल तरह का फॉर्मूला यूज़ हुआ है कुछ नहीं, वो फॉर्मूला बना कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी देखो हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम क्या है अपनी गिवन स्टेटमेंट को लिखते हैं। हमारे पास हमारी गिवन स्टेटमेंट है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बस हमारा यही है कि इसी फंक्शन को हमें सिंपल फॉर्म में लेकर जाना है। तो बच्चों देखो, जब मैं आपको बताया, अब इस केस में कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कितने फॉर्मूले पड़े, नहीं ना दिख रहा। मैंने तब भी बोला कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, बाहर हमें tan इनवर्स है, मुझे अंदर tan चाहिए। बच्चों देखो, अगर मैं इस साइन को डिवाइड कर दूँ कॉस के साथ, तो ये टर्म आपकी tan बन जाएगी, और ये भी तो कॉस के साथ डिवाइड होगी, ये 1 हो जाएगी, तो ये भी tan बन जाएगी। तो मतलब मुझे विद रिस्पेक्ट tan कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर हम कोई आइडेंटिटी लगा देंगे। तो मैंने यही किया, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। इधर आप लिख लो, हम क्या है डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x के साथ हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर को क्या है बच्चों डिवाइड किया है। तो चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x अपॉन में cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x अपॉन cos x अपॉन में cos x प्लस का साइन x अपॉन में cos x। क्यों किया, अभी मैंने बताया ही है क्यों किया, क्योंकि मुझे ये क्या है tan बन जाएगा और ये तो कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स, ये 1 माइनस आपके पास क्या आ जाना है tan x। ठीक है, अपॉन में ये 1 प्लस tan x। देखो tan की फॉर्म में हमें मिल गया, कुछ भी टफ नहीं है। अब बच्चों देखो, बहुत ही एक स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला हम इधर हेडिंग में लिख देंगे, एक स्पेशल फॉर्मूला है। आपके पास एक फॉर्मूला क्या है, दैट इज tan पाई ओवर 4 माइनस ए, tan पाई ओवर 4 माइनस ए, इसकी वैल्यू होती बच्चों 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 प्लस tan ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो। अब देखो, अगर तो आपको ये फॉर्मूला याद है, आप देखो सेम बन रहा है 1 माइनस tan 1 प्लस tan, आप इधर डायरेक्ट पुट करोगे tan इधर क्या पुट करोगे, देखो बच्चों tan पाई ओवर 4 माइनस एक्स, तो tan के साथ tan कैंसिल हो जाना था, आपका रिजल्ट पाई ओवर 4 माइनस एक्स आ जाना था। आंसर सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्या है, स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता। कई बार कई स्टूडेंट्स ने क्या है ये फॉर्मूला नया ही सुना होगा कि पता नहीं ये कैसे है। अब हम देखेंगे कि हाउ दिस फॉर्मूला डराइव्स, ये फॉर्मूला कैसे बन गया। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद तो मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी, वो तो आपको पता ही होगा, 100% आपको क्या है वो फॉर्मूला पता ही होगा। मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ tan a माइनस बी का,
ये तो याद है कि नहीं याद है? क्या होता है वो? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a, सॉरी 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में आपका प्लस रहता है। ठीक है, मैं तो ऐसे याद करती हूँ फॉर्मूलेस को सभी। अब देखो ध्यान से, मैंने देखा कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये चीज़ तो है। ये जो b है मेरे पास, ये tan x है ना? इधर भी b क्या है? tan x है। और मुझे tan a की जगह 1 मिल रहा है, tan a की जगह 1 मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान से, अगर मैं ये चीज़ लिखूँ कि वी नो, हमें पता है कि जो tan 45 डिग्री होता है, मतलब डैट इज tan π/4, वो क्या होता है? 1 होता है। वो क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं बच्चों, मैं अगर लिख दूं, ये tan इनवर्स एज इट इज़ ही रहने दो, मैंने 1 की जगह बच्चों tan π/4 लिख दिया, माइनस tan x अपॉन में इधर 1 प्लस, अब बच्चों देखो b के साथ tan a मल्टीप्लाई होता है ना, ये tan a अगर इसके साथ मैं 1 पॉइंट लगा लूँ, कुछ इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? अगर इसकी जगह मैं 1 पॉइंट लगा लूँ, ठीक है, कि 1 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह भी हम लिख लेंगे कि 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x। ठीक है, हमने क्या है लिख दिया बच्चों। ये तो ज़्यादा ही इधर हो गया, इसको थोड़ा सा उठाकर हम इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। हमने क्या है, सिर्फ 1 की जगह, मतलब जो हम जहाँ पर हमारा a आ रहा है, डैट इज़ 1, उसकी जगह हमने tan π/4, मतलब मैंने इस चीज़ को इस फॉर्मूले की शेप में बना लिया। तो इस केस में देखो, आपका a क्या है? π/4 है, और b क्या है? आपका x है। मुझे वैल्यूज़ मिल गई। चलो ये वाला फॉर्मूला अब डायरेक्ट पुट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan a माइनस बी है, a मेरे पास π/4 है, माइनस b हमारे पास x था। तो बच्चों देखो, घूम फिर के वही फॉर्मूला आ गया। घूम फिर के क्या है, वही फॉर्मूला आपके पास क्या है, आ चुका है। ठीक है, तो जब भी कभी आप ये चीज़ देखो कि आपके पास 1 माइनस tan a और 1 प्लस a है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये के फॉर्मूला क्या है आपका इस फॉर्मूले की हेल्प के साथ ही बना हुआ है, इसीलिए इस फॉर्मूले को हम स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं। बच्चों वो सारे के सारे फॉर्मूले स्पेशल बन जाते हैं जो हम क्या है किसी फॉर्मूले में से क्या है बाद में डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अब आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। tan के साथ आपका tan इनवर्स कैंसल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई π/4 माइनस x। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है कंप्लीट होता है। ये हमारा क्या है बच्चों आंसर आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, मिस्टेक कहाँ करते थे स्टूडेंट? सिर्फ इस स्टेप में, π/4 के स्टेप्स में। मैंने जितनी भी आंसर शीट्स देखी थी ना, सभी की मिस्टेक इस केसेस में होती। सिर्फ 1% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्या है इस क्वेश्चंस में क्या है जो टॉपर होते हैं बच्चों, कॉमन सी बात है कि वो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेरे लिए सारे ही बच्चे टॉपर्स हैं। ठीक है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन? बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन के साथ। बच्चों फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रह जाता ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ आपसे प्रॉमिस सिर्फ यही है कि जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ में वीक है या कुछ भी है, हमें ज़ीरो से हीरो सभी को बनाना है। मेरा गोल ही यही है मैथ में जो भी क्लासेस हैं 9th 10th 11th 12 सभी स्टूडेंट्स को मैथ में ज़ीरो से हीरो बनाने का प्रॉमिस मेरा है। ठीक है, हार्डवर्क आपका होना चाहिए, समझाने के लिए मैं आपके पास हर समय अवेलेबल हूँ। बस आपसे सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। तो बिना देरी के 6th क्वेश्चन करते हैं। फिर से देखो, दिमाग घूम गया, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले याद कर लो। अब देखो पीछे वाला स्क्वायर रूट क्या था, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इधर माइनस है तो पहले मैं माइनस की फॉर्मूला लिख लेती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इस केस में क्या होता है, हमने एक्स की 2 वैल्यूज पुट करनी होती है। एक्स की एक वैल्यू होती है, हम ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, या फिर
या फिर क्या है, अरे ये क्या हो गया, या फिर क्या है, हम x की एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेट इज a cos थीटा। जब प्लस होता था तब हम tan पुट करते थे, माइनस होता है तो x की जगह जा तो साइन जा तो cos। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इस केस में हम साइन करेंगे कि cos करेंगे, ठीक है। दोनों ही साइन cos का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि x की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे कि जानेंगे कि कौन सी वैल्यू पुट करनी हमारे लिए क्या है बच्चों ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या है क्वेश्चन की फॉर्म लिख लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, tan इनवर्स x अपॉन में स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया इजी। ध्यान से देखो, अगर बात देखो, ये tan इनवर्स है तो मतलब मुझे इधर tan चाहिए, अंदर मुझे tan ही चाहिए ना, तभी तो मैं tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल करूंगी और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इधर, आपको भी पता है कि साइन x ओवर कॉस x आपका tan बनता है ना, कि न्यूमिरेटर में तो tan मुझे साइन चाहिए। अगर मैं x की जगह अगर साइन पुट करूँ, वर्बली कर लो, वर्बली कर लो, x की जगह मैंने साइन पुट कर लिया तो इधर क्या है, a की जगह भी मैंने क्या है साइन पुट कर लिया, ठीक है। इधर भी आपका क्या है, मान लो साइन पुट कर लिया, मान लीजिए इधर आपने साइन लिख लिया। अब ये छोड़ दो, इधर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स, तो रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाना था, साइन ओवर कॉज आ जानी थी, ठीक है। मतलब मेरा ये वाली वैल्यू पुट करनी सबसे बेस्ट रहेगी। मैंने ये देख लिया वर्बली कि ये वाली वैल्यू मेरे लिए अच्छी रहेगी। अब इधर a भी है ना, तो अगर a है तो हम साइन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा पुट करेंगे। साइन की वैल्यू, अब इधर ये गलती ना कर देना, इधर अब बच्चों ये मिस्टेक ना कर देना, अब इधर ये मिस्टेक ना कर देना कि आप लेट कर लेना कि, चलो अलग पेन से लेट कर लेते हैं, कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा ना पुट कर लेना। क्यों नहीं साइन थीटा पुट करना, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन में a गिवन है तो मैं a ही लिखूंगी। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला देखो सेम है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कि x की जगह आप a लिखोगे साथ में, उधर हमारा 1 था इसीलिए हमने सिंपल ही x की जगह tan थीटा पुट किया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो इधर हम साथ में a भी लिखेंगे क्योंकि हमारा आंसर a की फॉर्म में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखो रेंज में a है तो मतलब हमारा आंसर में a होना ही होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अगर आपको इस रेंज में a गिवन है मतलब आपका a एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने x की जगह क्या है a साइन थीटा पुट कर लिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बच्चों अब आप क्या है साइन थीटा पुट करो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इधर लिख लिया tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में स्क्वायर रूट लगा दिया, एक स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ही, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अब हम क्या करेंगे a साइन थीटा, तो डेट मीन्स a का स्क्वायर भी हो जाएगा और साइन का स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह a साइन थीटा है ना, मतलब पूरे का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर भी बनेगा और साइन स्क्वायर थीटा भी बनेगा, ठीक है। तो चलो आगे इसको हम क्या फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाना आपके पास tan इनवर्स, ये a साइन थीटा आप एज इट इज ही लिख दो, और नीचे देखो a स्क्वायर आपका दोनों में कॉमन है, देखो a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया a को बाहर निकाल लिया तो वो a बन जाएगा, स्क्वायर रूट से हमने बाहर ही निकाल लिया, को अंदर रह जाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने देखा दोनों में a स्क्वायर है, a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो वो a बन जाएगा, अंदर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉज स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाना है tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट में लिख दो अब आप कॉज स्क्वायर थीटा और ये बाहर वाला a। अब a के साथ a भी कैंसिल कर दो आप, a के साथ क्या है आप a भी अब कैंसिल कर दो, तो ये स्क्वायर के साथ आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, तो अंदर क्या रह गया आपका tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। साइन ओवर कोस क्या होता है tan होता है। अब बच्चे पता क्या बोल रहे होंगे, टीचर आपने तो कहा था कि a एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। बताती हूँ इधर क्यों, क्योंकि a तो इधर देखो बच्चों हो ही रहा है,
होना ही होना है, इसमें तो कर लिया, आंसर आपका एक ही फॉर्म में आएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया, tan के साथ tan इन्वर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका थीटा। अब मैंने क्या किया, इस थीटा की जगह वैल्यू पुट की, ये a साइन थीटा है ना, अब हमने क्या करना है, ये साइन उधर जाएगा तो ये साइन इन्वर्स x हो जाना है। अब a क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने x अपॉन में a कर दिया, ठीक है, x अपॉन में a कर दिया। तो दैट मीन्स इस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, साइन इन्वर्स x अपॉन में a, यही हमारा क्या है, आंसर है। ध्यान से देख लो, a की वैल्यू आ चुकी, ए आपका आंसर ए की फॉर्म में है, ठीक है। तो यही आपका क्या है बच्चों, 6th क्वेश्चन का आंसर है। तो चलो अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 7th क्वेश्चन देखो, आपका फिर से आपने क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फिर से देखो ए लिखा हुआ है रेंज में, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो ए की, मतलब इससे मुझे ये भी हिंट मिल गया कि आपने जब भी कुछ भी एक्स की वैल्यू लेट करनी हो ना, ए तो होगा ही होगा साथ में, ये चीज़ याद रख लो। ये देखो इधर था, क्योंकि बाद में तो ए एलिमिनेट होना ही है, ए एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट में ए कब आएगा, जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने लेट में अजम्पशन में आपका ए लिखा है तो हमारा ए की फॉर्म में आएगा। आपको हिंट भी बता दिया, अगर ए की रेंज में है तो आपने जो भी लेट करना है उसमें ए होना ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस केस में भी आपका देखो ए की फॉर्म में आपको रेंज गिवन है, ए की फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स आपने जो भी लेट करना हो एक्स की वैल्यू, ए होनी ही चाहिए, ए आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे आपकी क्या है, देखो 2 बार श्योरिटी हो गई। अब देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मुझे ये फॉर्मूला ही दिख रहा है, ये मुझे क्या है, फॉर्मूला दिख रहा है। अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूंगी। सबसे पहले मैं जो गिवन है ना वो लिख लूँ। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a² मेरे पास यही चीज़ है गिवन। अब मैं बच्चों एक फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखा tan 3 थीटा, ये भी ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, ये भी हमारा क्या है, आपको ट्रिपल एंगल फॉर्मूले याद होने ही चाहिए बच्चों। देखो हमने साइन 2 थीटा भी यूज़ कर लिया, साइन 3 थीटा भी यूज़ कर लिया, कॉस 3 थीटा भी यूज़ कर लिया। इस केस में देखो हमारा tan 3 थीटा भी यूज़ हो रहा है। इसका होता है 3 tan थीटा आगे था माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में आपका आ जाता था 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका क्या था बच्चों, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, इधर 3 है, एक्स क्यूब है मतलब tan क्यूब है, इधर a क्यूब है, a की जगह 1 है, इधर 3ax² है मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा है। मतलब जो भी पुट करना है मुझे, x की जगह कॉमन सी बात है हम tan थीटा पुट करेंगे, ये चीज़ तो आपको पता ही है। हमने क्या करना है, पुट करना है x की जगह tan थीटा, तो हम करेंगे, ये चीज़ आपको पता है। अब a तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने रेंज में देखा a है, इधर भी a है, तो मेरा a होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हमने क्या है, सीधा इसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, जहाँ जहाँ आपका क्या है x है वहाँ a tan थीटा पुट करना है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, a² है, x पुट किया, x की जगह क्या आएगा, a tan थीटा, तो ये a² है, एक a साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² इंटू a क्या हो जाएगा बच्चों, a क्यूब। तो मैंने डायरेक्ट ही इधर a क्यूब लिख लूँ, a क्यूब लिख लिया और साथ में मैंने tan थीटा लिख लिया, ठीक है। माइनस x का क्यूब है, तो मतलब इस पूरे का क्यूब करोगे, इस पूरे का क्यूब मतलब आपका a भी क्यूब होगा और tan क्यूब थीटा होगा, ठीक है। अपॉन में a क्यूब एज इट इज ही रहेगा, माइनस 3ax² है। अब x का आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना मतलब आपका a का भी स्क्वायर होगा, tan का भी स्क्वायर। ये एक a आपके पास है ऑलरेडी, तो a इंटू a स्क्वायर कितना हो जाना है आपके पास, a क्यूब हो जाना है, और साथ में आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा हो जाना है। तो हमने ये चीज़ लिख ली। अब मैं एक चीज़ अगर ध्यान से देखूं, मुझे ये a जो है ना बहुत खड़कर है, मैंने देखा इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब, इधर भी a क्यूब, इधर भी a क्यूब, मतलब सभी में मेरा क्या है, a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या है इसको बाहर निकाल लिया। अब
तो ये हो जाना है आपके पास tan इनवर्स, मैंने ए क्यूब इधर से बाहर निकाला, अंदर रह गया आपके पास सिर्फ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन में इधर भी मैंने ए क्यूब बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको अच्छे से फॉर्मूला दिख गया होगा, दिखा, ए क्यूब कॉम्प्लेक्स कर रहा था, ए क्यूब निकालने से मुझे फॉर्मूला अच्छे से दिख गया। अब ए क्यूब के साथ ए क्यूब आपका कैंसिल हो जाना है क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया आपके पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमें क्या है अंदर में बच गया। तो ये हमारा फॉर्मूला ही बन रहा है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा हमारा ये फॉर्मूला बन रहा था। अब tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 3 थीटा वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इधर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका थीटा है वहाँ वहाँ लिख लो आप 3 tan इनवर्स x अपॉन में a। तो यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है ना इजी। देखो इतने लंबे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक आधा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर्मूले तो बच्चों आपको ज़रूरी है लर्न करने, और उसी की हेल्प के साथ हम क्या है आंसर को सॉल्व करते ही जा रहे हैं, ठीक है। अगला हम 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्या है वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, करते हैं वैल्यू क्या है कुछ। अब देखो बाहर हमारे पास क्या है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। बाहर हमारे पास है बच्चों tan इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स 1/2, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन एक गिवन है। हमें क्या है वैल्यू फाइंड करनी है। पहले गौर से देखो क्वेश्चन में आपको दिख क्या रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बच्चों, 1 सेकेंड वेट करना, बस 1 मिनट। हाँ जी, तो कहाँ पर थे स्टूडेंट्स, ओ सॉरी 1 सेकेंड, ओके हम थे, हाँ जी। अब देखो इधर ध्यान से देखो, हमें क्या है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 की है ना, एक्सरसाइज 2.1 की है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे आप, उसकी क्या है वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, उसी केसेस में हमने क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसी आपके ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो आपने क्या है पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैं इनर ब्रैकेट देखूंगी, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट क्या है, ठीक है, इधर रफ में लिख लूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। मेरे पास अंदर वाली ब्रैकेट है 2 sin इनवर्स 1/2, यही है अंदर वाली ब्रैकेट। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस 1/2 की जगह, क्योंकि मुझे पता है कि जो साइन π/6 होता है वो होता है हमारा 1/2, कि साइन 30 डिग्री मेरा क्या होता है 1/2 होता है। अगर इस 1/2 की जगह बच्चों मैं साइन π/6 लिख लूँ, एक्सरसाइज 2.1 हमने ऐसे की है ना प्रिंसिपल वैल्यू वाली, कि इस 1/2 की जगह मैंने क्या है साइन π/6 लिख लिया, साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 के साथ 6 कैंसिल, 3 π/3 रह जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या है सिर्फ π/3 होगा। इतना समझ में आ गई आपको बात। अब इसको लिखेंगे हम, ये तो मैंने आपको क्या है थोड़ा रफ वर्क में करवा दिया। तो मैंने क्या किया, अब मैंने लिखा इधर tan इनवर्स
क्योंकि बच्चों कभी भी एमसीक्यू हो तब आप पार्टीशन करके मतलब छोटे छोटे पार्ट करके क्वेश्चन को लिख सकते हो, लेकिन जब आपको ऐसा पूरा क्वेश्चन गिवन हो तो आपने उसको थ्योरेटिकली लिखना है ना, तब आप उसको पार्ट्स में ना लिखना। ये मिस्टेक कभी मत करना, क्योंकि कई टीचर पता क्या करते हैं, इसको अलग पार्ट में ऐसे सॉल्व कर दिया, फिर जैसे देखो मैं कर ही देती हूँ पहले कैसे करते हैं। वो साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 3 = 6, π/3 हो गया। अब अंदर क्या रह गया आपका 2 cos π/3 हो जाना है, ठीक है। अब वे ये क्या करेंगे, π/3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा cos π/3 होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। तो वो डायरेक्ट इधर लिख लेंगे कि 2 इंटू 1/2 करेंगे, तो 2 के साथ 2 कैंसिल आपका हो जाना है। तो बाद में क्या रह गया आपका tan इनवर्स अंदर 1 रह गया। वो ऐसे पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। पार्ट्स में आपको नहीं करना, आपको हमेशा क्या है जैसे क्रॉनिकल में चलता है ना वैसे ही चलना है। तो मैंने क्या है बाहर ऐसे ही रख दिया, अंदर क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैंने लिख लिया बच्चों ब्रैकेट डालकर साइन π/6, ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट्स हैं देखो, एक ये वाली बंद होगी, एक ये वाली बंद होगी, ओके ये वाली बंद हो चुकी है, ठीक है। और इधर आप ब्रैकेट में लिखना कि बिकॉज साइन π/6 = 1/2 होता है, ये मेंशन ज़रूर करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या करेंगे हमने देखा, फिर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, अब साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या रह गया आपका 2 इंटू π/6 रह गया। समझ में आ गई बच्चों बात, साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये क्या बच गया आपके पास tan इनवर्स 2 cos π/3। ये चीज़ आपके पास क्या है बच्चों रह गई है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या है लिख लिया, π/3 ऐसे ब्रैकेट में कर दो और 2 cos ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। क्यों 1/2 लिखा मैंने, आप ऐसे फिर से ब्रैकेट में लिखोगे कि बिकॉज जो हमारा cos π/3 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, मतलब कि cos 60 डिग्री आपका क्या होता है 1/2 होता है। तो मैंने इस cos π/3 की जगह 1/2 क्या है लिख दिया है, ठीक है। अब 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया आपके, अब आपका क्या हो गया बच्चों 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास tan इनवर्स 1। अब इस 1 की जगह क्या मैं ये tan इनवर्स एज इट इज ही क्या मैं लिख सकती हूँ tan π/4। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री आपका 1 होता है। इधर बिकॉज लिखना कि tan π/4 डेट इज tan 45 डिग्री उसकी वैल्यू क्या है 1 होती है। क्यों लिखा, ताकि मुझे tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो मेरा जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो π/4 आ जाए, ठीक है। और रिजल्टेंट वैल्यू मेरी π/4 आ जाए, और यही π/4 मेरा क्या है बच्चों आंसर है। तो ऐसे आप इसको रफ वर्क को इरेज करो, ठीक है। ये आपको सिर्फ हल्का सा समझाने के लिए था, आपने लिखना क्या है ऐसे ही था, ठीक है। मैंने क्या है सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व की, क्योंकि मैंने देखा ये साइन इनवर्स हैं, मुझे इधर कुछ ना कुछ साइन बनाना चाहिए ताकि मैं उस साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल करूं। तो मैंने इसीलिए 1/2 की वैल्यू साइन की फॉर्म में लिखी ताकि मुझे साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो सके। फिर इधर cos π/3 ऑलरेडी 1/2 होता है, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब ब्रैकेट 1 है, 1 को भी सॉल्व करना है, जैसे एक्सरसाइज 2.1 की थी ना वैसे ही ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के बेस पर ही है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 देखना मस्ट है। तो आपको पता है tan 45 डिग्री आपका डेट इज tan π/4 आपका क्या है 1 होता है, तो tan की जगह tan इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका π/4। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की अब 9th क्वेश्चन क्या है पता क्या करते हैं स्टूडेंट, देकर ही छोड़ आते हैं, पता नहीं क्या लिखा, हमें तो सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये, सीरियसली। बस आप ना ये चीज़ दिमाग में रख लो, जो क्वेश्चन जितना लंबा दिखता है ना वो उतना ही इजी होता है, और जो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन जितना छोटा दिखता है ना उतना ही क्या है टफ होता है, ठीक है। तो आप क्या है कभी भी लंबे क्वेश्चन को देखकर या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखकर घबराया मत करो, वो बहुत इजी होता है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे,
पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, ताकि आपको ईजिली समझ में क्या है आ सके। तो मैंने लिखा, मेरे पास क्वेश्चन है tan 1/2 है। देखो tan हाफ है, tan इनवर्स नहीं है, हमारा tan है। और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² प्लस कॉज इनवर्स 1 - y², 1 + y²। अब ये ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को टफ पता क्यों लगता है? इधर दो वेरिएबल यूज़ हो चुके हैं, हमारा x और y, और इधर x की क्या है आपको रेंज बता दी गई है। कोई बात नहीं, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं होता। अब ये इसी को ही देखकर क्या है घबरा जाते हैं। अब मैं दो फॉर्मूले लिखूंगी। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, मैंने इन दोनों को देखकर, अगर जो तो स्टूडेंट जिसको फॉर्मूले हैं वो इसको ही देखकर क्या बता देगा कि इसमें sin 2 थीटा cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या है यूज़ होना है। कैसे यूज़ होना है? अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। आपने पढ़ा होगा, ये आपके डबल एंगल फॉर्मूले हैं। आपके पास डबल एंगल फॉर्मूले हैं, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। इसको डबल एंगल क्यों बोलते हैं अभी बता देते हैं, क्योंकि थीटा के साथ 2 लगा होगा, ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। आपके पास दो डबल एंगल फॉर्मूले। पहले मैं साइन का लिखूंगी, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन में आपका 1 + tan² थीटा होता है, ठीक है। एक आपका होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan²। अब देखो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएबल दिए ना, तो हम क्या है इधर भी अलग अलग, इधर अगर मैंने थीटा यूज़ कर लिया तो मैं अब क्या है फाई यूज़ कर लूँगी, ठीक है, फाई यूज़ कर लूँगी। तो ये 1 + tan² फाई आ जाएगा, ठीक है। इधर थीटा ना लिखो, इधर भी आप क्या है फाई कर लो, cos 2 फाई, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए। अब मैंने ये देखो बच्चों दो फॉर्मूले आपके सामने क्या है लिख दिए हैं। अब मैंने ये दो फॉर्मूले क्या है बच्चों आपके सामने लिख दिए। अगर आप ध्यान से देखो और इनको कंपैरिजन करो ये वाली चीज़ के साथ, मैंने देखा कि 2x है, ये भी 2x है, x की जगह सिर्फ tan थीटा लिखा हुआ है। ये 1 + x² है, ये 1 + tan² x है। दैट मीन्स x की जगह tan थीटा लिखा हुआ है, x की जगह tan थीटा लिखा हुआ है, या बार बार बोल रही हूँ x की जगह क्या लिखा हुआ है tan थीटा लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इधर पुट किया x की जगह tan थीटा, ठीक है। तब तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली, अब इधर देखो y वाले देखो, 1 - y² है, 1 - tan² फाई है, 1 + y² है, 1 + tan² फाई है, मतलब इधर y की जगह आपका tan फाई है, ठीक है। तो मैंने इधर y की जगह बच्चों क्या है tan फाई लिख लिया। तभी मैंने क्या है इधर थीटा लिखा, इधर फाई लिखा, क्योंकि हमारा इधर अलग अलग वेरिएबल से, अगर वेरिएबल सेम होते, मान लीजिए इधर भी x होते, तो हम क्या है थीटा ही लिखते। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएबल्स हैं, आप फॉर्मूले में भी अलग अलग कर सकते हो। आप इधर a लिख लो, ज़रूरी नहीं है मैंने फाई लिखा आपने भी फाई ही लिखना है। आप इधर a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप इधर a लिख लो, इधर b लिख लो, ठीक है। आप कोई भी क्या है अजम्पशन इसमें लिख सकते हो। तो मैंने क्या है पुट किया। अब इस क्वेश्चन में अब आप लिख दो जो जो मैंने वैल्यू पुट की है, अब हम ऊपर लिखते हैं। हमने पुट किया तो ये बन जाएगा आपका tan 1/2 साइन इनवर्स, ब्रैकेट में करी जाएंगे जो जो पुट करेंगे, 2x है तो 2 tan थीटा हो गया, अपॉन में 1 + x², x की जगह tan थीटा है तो ये tan² थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद। अब प्लस का साइन, कॉज इनवर्स हो गया, 1 - y², y की जगह tan² आ जाएगा, tan² फाई ओवर 1 + y² tan² फाई, ये बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब देखो फॉर्मूले बन गए, एग्जैक्ट फॉर्मूले बन गए। क्यों फॉर्मूले बनाए हमने? क्योंकि बार हमारा कॉस था, इधर मुझे कॉस मिल जाएगा, ये मेरा साइन है, इधर मुझे साइन मिल जाएगा, तो ये कैंसिल तो होने ही होने हैं। तो हमने क्या है अब यूजिंग फॉर्मूले डायरेक्ट पुट कर दिया। तो tan 1/2 क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन गया, sin 2 थीटा का, ठीक है,
प्लस कॉज इनवर्स, और ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कॉज 2 थीटा का, ब्रैकेट बंद, कॉज के साथ कॉज इनवर्स कैंसिल, साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल, ठीक है। tan 1/2 एज इट इज ही रहने दो, ठीक है। अब अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया आपका 2 थीटा प्लस में 2 फाई। अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, मुझे क्या है, इनकी वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, इधर से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan उधर ले जाओ तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और इधर फाई की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, tan उधर ले जाओ तो tan इनवर्स y आ जाएगा, होगी एक्स वाई की फॉर्म में, फिर से आगे हमारी डिराइव हो गई ना बच्चों। तो इधर हम क्या है, सेम वैल्यूज़ को क्या है सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास tan 1/2, थीटा की जगह मैंने लिख लिया 2 tan इनवर्स x, और इधर ऐसे करो, 2 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, देखो ध्यान से देखो, 2 दोनों में कॉमन है, तो हमने 2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर थीटा की जगह क्या रह जाएगा, tan इनवर्स x प्लस फाई की जगह tan इनवर्स y। कुछ है टफ लिखा हमने, 2 दोनों में कॉमन है, हमने 2 बाहर निकाल लिया, अब 2 के साथ ये वाला 2 क्या है आपका कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो अंदर आपका क्या बच गया, आपका बच गया अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब एक और फॉर्मूला लिखूंगी मैं इनवर्स की फॉर्म में, आपका जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्या है बच्चों, फॉर्मूला होता है इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। ये आपका क्या है, एक और फॉर्मूला होता है। इसको tan a प्लस tan b के साथ कंफ्यूज ना करना, क्योंकि वो पॉजिटिव की टर्म में होता है और ये इन्वर्स की टर्म में आपका ये फॉर्मूला होता सेम ही है। उधर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होता था, बस इधर क्या आपने tan इनवर्स बाहर निकालना है और x प्लस वाई एज इट इज ही लिखना है। तो ये फॉर्मूला हम इधर डायरेक्ट ही क्या है बच्चों सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो tan के साथ tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गया आपके पास बच्चों x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो यही आपका आंसर है। एक और बात मैं बताऊं, ध्यान से देखो, अगर आप इसकी रेंज की बात देखिए, आपकी x की वैल्यू बता दी है कि 1 से छोटी होनी चाहिए, मॉड ऑफ x आपका 1 से छोटा होना चाहिए, y आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में देखो x y की वैल्यू 1 से क्या लेस देन होनी चाहिए। अब देखो साथ में x y लिखा है, दैट मीन्स जैसे पीछे हम देख रहे थे कि a लिखा है तो आंसर में a आना चाहिए। अब साथ में x y लिखा है तो देखो आंसर में साथ में x y आना ही आना चाहिए। रेंज सिर्फ आपकी ये डिफाइन करती है। समझ में आई स्टूडेंट्स? तो आपसे ये भी क्लियरिफाई हो गया कि x भी होना चाहिए क्वेश्चन में अलग से y भी होना चाहिए था आंसर में, और एक साथ x y भी होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ही 100% क्या है बच्चों, सही है। इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी क्या है बच्चों कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पर आपको वैल्यू की बात पूछी गई है ना, मतलब आपने क्या है प्रिंसिपल वैल्यू क्या है यूज़ करनी है, जो हमने क्या है एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ की। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, रेंज ही होती है। तो चलो लिखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चों, पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब पता बच्चे क्या करेंगे मैं बताती हूँ, वो करेंगे रफ वर्क में कर दूँ, वो करेंगे साइन इनवर्स साइन, क्योंकि देखो इधर MCQ तो है नहीं कि आपने जो आंसर किया है वो क्या है सही है कि गलत है। वो क्या करेंगे वैल्यू निकालनी है। अच्छा साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2π/3। बस वैल्यू ही निकालनी थी, हमने निकाल ली, बस यही करेंगे ना। बट ये गलत है। क्यों गलत है, एक लाइन लिखने जा रही हूँ, ध्यान से लाइन को देखना। वी नो दैट, अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ मैं साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x आता है ना,
कि साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारा एक्स आ गया, जैसे कि ये फॉर्म है, साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया तो आपने क्या ये वाली वैल्यू आ गई। कब एक्स आता है, इफ कब आता है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जब आपका एक्स क्या है बिलोंग करता है -π/2, जो हम रेंज पढ़ते थे ना इंट्रोडक्शन में, इसीलिए मैंने वेटेज दी थी प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज की, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, जो क्या होती है, जो क्या होती है हमारी विच इज़ प्रिंसिपल वैल्यू। इसको इरेज करो थोड़ा सा, कि विच इज़ प्रिंसिपल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल वैल्यू को हम बच्चों रेंज भी बोलते हैं, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स एक्स की। अब बात देखो, अब आपने क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे, आपने किया कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, कैंसल करके इसको 2π/3 कर दिया, ठीक है, यही किया। क्यों ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? अगर मैं इधर पाई की जगह 180 पुट करूँ, पहले देख तो नहीं वैल्यू क्या आती है, 3 6 18 60, तो 60 × 2 कितना होता है आपका 120 डिग्री। अब ये देखो, ये प्रैक्टिकली जो है 120 डिग्री क्या है, और इसकी रेंज क्या होती थी -90 टू 90 डिग्री के बीच में। ये रेडियन में लिखा है तो डिग्री में तो ऐसी होगी ना, कि -90 टू 90 डिग्री के बीच में आपकी साइन इनवर्स की रेंज आती है। जब आपने साइन को साइन इनवर्स के साथ कैंसिल करते हो, जब आपका एक्स आता है, और जो एक्स होता है वो आपका इसी रेंज को बिलोंग करना चाहिए। तो इधर तो बच्चों इस रेंज को बिलोंग ही नहीं कर रहा, जो 120 है ये तो इस रेंज को क्या है बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स जो हम ऐसे इसको डायरेक्ट कट कर रहे थे वो हमारा गलत है, वो हम क्या है गलत कर रहे हैं। अगर तो मान लीजिए इसका आंसर इसकी रेंज के बीच में आता तब हमारा आंसर सही होना था, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया ना, 2π/3 हमारा 120 आता है, तो 120 तो बच्चों -90 टू +90 की रेंज के बीच में तो आ ही नहीं रहा। तो दैट मीन्स ये मेथड हम जो कर रहे थे वो गलत है। अब इसको करेंगे कैसे? अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, पहले लिख लेते, इधर छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं। चलो इधर हम क्या है एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो ग्राफ बन गया हमारा, वैल्यूज़ लिख लो। ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई, ठीक है। नीचे रहने दो, क्योंकि नेगेटिव π/2 कर दो या पॉजिटिव, वो बाद में आप क्या है कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये मैंने लिख लिया है। इस केस में आपका क्या होता था, ऑल पॉजिटिव होते थे। इस केस में आपका क्या है बच्चों, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता था। इस केस में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता था, और इस केस में आपका कॉज और सिकेंड पॉजिटिव होता था। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी अभी। अब ध्यान से देखो, ये जो है 2π/3, 2π/3 क्या है 120 डिग्री आ रहा है। 2π/ क्या है आपका 120 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं इस 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख लूँ, अगर मैं इस 2π/3 को ऐसे लिख लूँ, एक सेकेंड, क्या मैं इस 2π/3 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, पाई -π/3, क्योंकि इसको भी सॉल्व कर लो तो ये सेम ही बनना है ना, 3π -π/3, तो ये 2π/3 बन जाना है, यही बनना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ? यस लिख सकते हैं। तो चलो हमने क्या है पहले स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगी ताकि आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने क्या किया, इस साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैंने लिख दिया बच्चों साइन इनवर्स, फिर से ब्रैकेट में साइन, कर्ली ब्रैकेट में लिख लो पाई -π/3। क्या कुछ गलत किया? क्योंकि इसको लिखने से यही आंसर आ रहा है ना, ठीक है, ये लिख लिया। अब ध्यान से देखो, पाई -π/3 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करा है। ये पाई है ना, पाई में से माइनस हो रहा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका साइन क्या है पॉजिटिव होता है, साइन आपका क्या है पॉजिटिव होता है। तो मतलब जो हमारा थीटा आएगा, जो एंगल आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। देखिए पाई माइनस है, अगर पाई प्लस होता तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाना था,
तो ये ऑलरेडी पाई माइनस पाई ओवर 3 है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स, साइन पॉजिटिव होता है तो ये पाई ओवर 3 हम पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, ये पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, तो ये पाई ओवर 3 आपका पॉजिटिव बन जाना। अब साइन के साथ अब साइन आप क्या है कैंसिल आउट करोगे, आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ गई पाई ओवर 3। और पाई ओवर 3 आपका बिलोंग भी कर रहा है नेगेटिव पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि पाई आपका क्या 180 डिग्री, 180 अपॉन में 3 क्या होता है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो बच्चों लाई करता ही है, -90 to 90 डिग्री की रेंज के बीच में। तो ये हमारा क्या है आंसर हो गया। तो हैंस आप लिख लो, तो हैंस आपका क्या आंसर हो गया कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई ओवर 3 की जो वैल्यू आई है वो आई हुई है पाई ओवर 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी आई हुई है पाई ओवर 3। है ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। बस आपको क्या है थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। आपने रेंज आपकी प्रिंसिपल वैल्यू वाला टेबल आपके सामने होना ही होना चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए। आपको वो सारी की सारी चीज़ें फॉर्मूला शीट में गिवन है। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है फॉर्मूला शीट लिखकर, तो मैं आपको क्या है PDF उसका प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से 11th क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही आपने वैल्यू बतानी। अब भी स्टूडेंट पता क्या करेंगे, tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 पाई ओवर 4 आ गया। अब बच्चों देखो, अगर मैं इस चीज़ को चलो लिख ही देती हूँ रफ वर्क में, मैंने tan इनवर्स tan 3 पाई ओवर 4 किया। बच्चे क्या करेंगे, tan को tan इनवर्स के साथ कैंसिल कर देंगे, 3 पाई ओवर 4 सही कर देंगे। लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है देख लेना। अगर 3 पाई ओवर 4 है, पाई की जगह आप 180 पुट करो, क्योंकि पाई आपका होता ही 180 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आती है 135 डिग्री। और tan की भी रेंज क्या होती है, tan की जो रेंज होती है वो होती है रेडियन की फॉर्म में। अगर आप बात करो, पहले इसको मिटा दो, रेडियन की फॉर्म में अगर इसको बात करो तो वो होती है, आप लिखोगे इधर डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, और इधर आप करो डिग्री की फॉर्म में तो होती है -90 डिग्री टू +90 डिग्री। तो ये बिलोंग ही नहीं करता, इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, देखो कि 3 पाई ओवर 4 आपका क्या है -90 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में क्या नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यू 135 डिग्री है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्या है बच्चों क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसी का भी आंसर हम जैसे साइन वाला किया था ना, वैसे ही हम क्या है इसी को भी सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन था, हमारे पास गिवन है tan इनवर्स tan 3 पाई ओवर 4। अभी आपको ना मेंशन करना ज़रूरी है, आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि वी नो डैट, क्योंकि तभी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन के आंसर क्या है पूरे के पूरे मार्क्स क्या है मिलेंगे, कि जब जो tan इनवर्स tan x की वैल्यू तभी x आती है जब x जो है वो बिलोंग करता है प्रिंसिपल रेंज, लिख लो -π/2 से π/2 के बीच में। ये क्या होती है, ये होती है विच इज़ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। ये लाइन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है आपकी किसकी, tan इनवर्स x की होती है। ठीक है, इसको हम क्या है अलग बॉक्स में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या है इसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 3 पाई ओवर 4 को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ। अगर मैं रफ में देखूँ 3 पाई ओवर 4 को क्या मैं पाई माइनस पाई ओवर 4 लिख सकती हूँ। देखो 4 पाई माइनस पाई ओवर 4 आ जाएगा, तो ये 3 पाई ओवर 4 बन जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा tan इनवर्स tan ब्रैकेट में मैंने लिखा इसको पाई माइनस पाई ओवर 4 की फॉर्म में हमने क्या है इसको लिख दिया। ठीक है, इसको क्या है लिख दिया। अब ध्यान से बच्चों देखो, ध्यान से बच्चों देखो, ये क्या है
पाई माइनस, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, पीछे डायग्राम देख ले, ये क्या है, पाई माइनस कर रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। सेकंड में तो आपका टैन क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टैन नहीं पॉजिटिव होता, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टैन क्या है, नेगेटिव बनता है कि क्योंकि पाई माइनस है, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब आपका टैन क्या है बच्चों, नेगेटिव होगा। तो अब इस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो नेगेटिव आएगी। तो ये टैन इनवर्स टैन नेगेटिव पाई ओवर 4 आएगी, जहाँ पे ऐसे लिख लो कि टैन माइनस पाई ओवर 4 आएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या है आपका, नेगेटिव होता है। अब इसको आप लिख लो टैन इनवर्स, जहाँ पे इसको पहले बच्चों ऐसे ही लिखो, बाद में हम अंदर लिखेंगे, पहले नहीं अंदर लिख सकते। तो ये आ जाएगा सीधा ही कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टैन क्या है, नेगेटिव होता है। अब इस नेगेटिव साइन को क्या है हम अंदर लिख ले आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का पाई ओवर 4। अब टैन के साथ टैन इनवर्स कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट वैल्यू आ गई आपकी माइनस पाई ओवर 4, और ये बिलोंग करता है आपका, ओपन ब्रैकेट्स में लिखना है पाई ओवर 2, नेगेटिव पाई ओवर 2, पाई ओवर 2 के बीच पे पाई ओवर 4 कितना होता है आपका, 45 डिग्री होता है, नेगेटिव 45 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो हैंस आपने लिखना है कि जो आपका टैन इनवर्स टैन 3 पाई ओवर 4 है, इसकी जो वैल्यू आई है बच्चों वो आई है नेगेटिव पाई बाय 4 आई हुई है। एक चीज़ मैं करेक्शन करना चाहूँगी, जब भी आपने साइन की रेंज लिखनी है बच्चों वो देखो क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखनी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको बोलो कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपने साइन की रेंज लिखनी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने क्या है ओपन ब्रैकेट में ऐसे आपने क्या है टैन की रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी होती है। ओके बच्चों, चलो इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन की, और 12th क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से वही कि आपने क्या है वैल्यू फाइंड करनी इस एक्सप्रेशन की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको अब ध्यान से देखो। इसको हम क्या है स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये वाली वैल्यूज़ जो आ रही है, ठीक है, इसको देखकर ही आपको क्या है पता चल गया होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ देखो कुछ पता नहीं अजीब सी आ रही हैं। बाहर मुझे टैन है, मतलब मुझे इस साइन वाले को भी टैन में कन्वर्ट करना होगा, और इस कोट वाले को भी टैन में कन्वर्ट करना होगा। ये इन्वर्स वाले है तो ये टैन इन्वर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टैन इस कोट के जो हमने कन्वर्जन करके टैन इन्वर्स किया उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करवाऊँगी। मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया बच्चों, मैंने लेट किया कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको मैंने y लेट कर लिया। क्यों लेट किया, क्योंकि मैंने देखा कि ये नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब पंडित बद्री प्रसाद याद है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो तो याद ही होगा ना बच्चों आपको। तो मैंने क्या किया, ओ सॉरी ये वाला तो गलत ही बन गया, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो। अब ध्यान से देखो, पहले फॉर्मूला लिख लो जो होता था, पंडित बद्री प्रसाद, ये क्या हो गया, सॉरी ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले तो हमें अभी चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये होता है आपका साइन का, ये होता है आपका कॉस का, ये होता है आपका टैन का, इतना तो पता ही है आपको। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन में क्या होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे, अब ये साइन उधर ले जाओ आप, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y हो जाएगा, सॉरी ये साइन इनवर्स ऑलरेडी है तो ये साइन y हो जाएगा। तो दैट मीन्स बच्चों ये मेरा क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है बन चुका है। तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू मेरी 5 है, ये वाली वैल्यू मेरी 3 है। अब मुझे इस साइन वाले को, इस साइन को टैन की फॉर्म में बनाने के लिए मुझे b चाहिए, बेस चाहिए ना, तभी मैं इस साइन इनवर्स को क्या है टैन की फॉर्म में लिख लूँगी ना, तभी इस साइन वाले को, अभी इसको नहीं देखना, इसको ही देखना है हमने। तो मैंने क्या किया, अब इस केस में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
वो क्या होती थी आपकी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आपका 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर माइनस का 9 हो जाना, क्योंकि 3 स्क्वायर उधर ले जाओ तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 में से 9 माइनस क्या 16, और बी की वैल्यू आपको आ गई 4 मिल गई। अब 4 मिल गई तो देयरफॉर हम लिख लेंगे कि देयरफॉर जो मेरा tan y होगा, जैसे साइन y है, साइन y को tan y लिखने के लिए वो होता है p ओवर b। p मेरे पास क्या है 3 है और b अब मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 ओवर 4। ठीक है, अब इस पूरे वाले क्वेश्चन को मैंने y लिखा, अब y की मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली, मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ, अभी नहीं करना, पहले अब हम कोट वाला देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कोट वाला देखेंगे। तो कोट वाला देखने के लिए पहले हम लिखेंगे कि जो मेरे पास कोट इनवर्स 3 ओवर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 ओवर 3। क्यों? बिकॉज आप लिख दो कि बिकॉज जो कॉट इनवर्स होता है वो tan इनवर्स का उल्टा होता है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 ओवर x होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan थीटा, जहाँ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है, तो वो एक दूसरे के क्या है इनवर्स होते हैं। अब वैल्यूज देखो आ चुकी है, वैल्यूज आ चुकी है, कॉट इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ और इसकी जगह मैं क्या है ये पुट कर सकती हूँ। इसको हमने क्या इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 होगी। पुट दीज इक्वेशन इन गिवन इक्वेशन लिख लो कि पुट दीज इक्वेशंस इन गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हम क्या है पुट करेंगे, क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट में सॉल्व किया है ना, तो करना तो पड़ेगा ही इतना। तो चलो जल्दी से करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास tan, साइन की जगह हमने अब लिख लिया tan इनवर्स की वैल्यू क्या है 3 ओवर 4 आ गई, प्लस कोट की जगह tan इनवर्स 2 ओवर 3 आ गई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो फिर से tan इनवर्स a टैप प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला यूज हुआ, तो इधर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्या है एक फॉर्मूला होता है, इधर हम पुट करेंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपके पास tan ब्रैकेट में आपका tan इनवर्स x प्लस वाई डैट इज 3 ओवर 4 प्लस 2 ओवर 3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई डैट इज 3 ओवर 4 इंटू में 2 ओवर 3। ये चीज़ हमने लिख ली। अब देखो ये वाली कैंसिल हो जाएगी 3 के साथ, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इधर एलसीएम ले लो, 4 3 क्या होता है 12 होता है, 4 3 3 3 9 हो गया, 3 4 4 2 8 हो गया। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। इस लाइन को थोड़ा पहले बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, आगे लिखते हैं, आगे आ जाएगा आपका tan इनवर्स 9 प्लस 8 कितना होता है 8 प्लस 8 16, ये 17 अपॉन में 2 आ जाएगा, इंटू में ये जो बेस में है ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे रह जाएगा, 2 के साथ 12 कट हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो वैल्यू आपकी आ गई tan इनवर्स 17 अपॉन में 6 आ गया। अब tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल हो गया, आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई बच्चों 17 अपॉन में 6, और यही आपका क्या है आंसर है। आपने वैल्यू निकाल ली, आपने क्या है बच्चों वैल्यू क्या है निकाल दी है। इसी के साथ हमारा 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जब भी आपने पार्टीशन में ऐसे करना है, इक्वेशंस लिख लो, बना लो, गिवन इक्वेशन में पुट कर लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन क्या है ये हमारा बन चुका है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले की हेल्प के साथ भी कर सकते थे, बहुत टफ जाना था, हमें क्या है फॉर्मूला चाहिए नहीं इसमें। तो चलो जल्दी से हम जो हमारे MCQ रह जाते हैं, लास्ट 3rd MCQs है हमारा, वो देखते हैं। MCQ में देखो, अब पता स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे बताओ मुझे, कॉस के साथ कॉस इनवर्स कैंसिल, 7 पाई ओवर 6 ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही हो गया, बट गलत है। क्यों ऑप्शन ए सही नहीं है, पहले आप चेक तो करो क्या इसकी रेंज में आता है,
क्या इसकी रेंज में आता है? अगर मैं इस 7 पाई की वैल्यू 180 लिख लो, अपॉन में 6 कर लो, तो ये 630 ज़ा 7 3 ज़ा 210 डिग्री आ गया। लेकिन मुझे पता है कि बच्चों जो कॉस है उसकी रेंज ही क्या होती है, 0 to पाई होती है, यही कॉस की रेंज होती है ना। तो मतलब ये तो इसके बीच में लाई नहीं करा, तो डैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए तो सही आंसर क्या है, होगा ही नहीं। तो चलो जल्दी से पहले क्या है इसको हम करते हैं। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए लिख लिया पहले कॉज इनवर्स कॉज 7 पाई ओवर 6 लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस 7 पाई ओवर 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब इसको ऐसे ना लिखी जाना कि पाई माइनस पाई ओवर 6 कर लें, तो ये तो बच्चों 5 पाई ओवर 6 हो जाएगा ना, ये तो 5 पाई ओवर 6 हो जाएगा। मैं 7 पाई ओवर 6 को कैसे लिखूँ, मैंने क्या पाई प्लस पाई ओवर 6 लिख लूँ, तो फिर तो बन जाएगा ना 6 पाई प्लस पाई ओवर 6 दैट इज 7 पाई ओवर 6, ठीक है। इसको मैं पाई प्लस पाई ओवर 6 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको इरेज कर ले, MCQ ही है, तो मैं इसको लिखूंगी, इसको हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स कॉज पाई प्लस पाई ओवर 6 की फॉर्म में मैंने क्या है इसको लिख लिया। अब देखो पाई प्लस पाई ओवर 6, पाई प्लस हो रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉज क्या है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कॉज इनवर्स कॉज माइनस पाई ओवर 6 आएगा, ठीक है। नेगेटिव का कॉज आ जाएगा बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉज क्या है, नेगेटिव होता है, यही चीज़ है बच्चों। अब देखो, अब एक मैं आपके पास फॉर्मूला लिखूंगी। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर लिख लो, आप इस नेगेटिव साइन को हम अंदर लिख लेंगे, कॉज इनवर्स कॉज माइनस पाई ओवर 6 है, ठीक है। अब आपको पता है कि एज कि कॉज इनवर्स जब आपके पास माइनस एक्स हो, कॉज इनवर्स जब आपके पास क्या है बच्चों, माइनस एक्स हो, तब हम उसको कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, यही लिखते हैं। यही आपके पास एक आइडेंटिटी है कि जब आपके पास क्या है कॉज इनवर्स नेगेटिव एक्स है, अब देखो ये एक्स आपके पास नेगेटिव ही है, हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास क्या, अब इसको कॉज के साथ कॉज कैंसिल ना कर देना, क्योंकि नेगेटिव पाई ओवर 6 आपकी इक्वेशन में गिवन भी नहीं है, अभी हमारा आंसर नहीं आया कि कॉस के साथ कॉज इनवर्स आप कैंसिल कर दो तो हमारा आंसर आ गया नेगेटिव पाई बाय 6। हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, हमें चलो इस स्टेप को अभी भूल ही जाओ, छोड़ दो अगर कन्फ्यूजन कर रहे हो। अब देखो कॉज इनवर्स नेगेटिव एक्स, ये सारी की टर्म हमारी एक्स हैं, एक्स हमारा क्या है, कॉज पाई ओवर 6 है, इसको हम पाई माइनस कॉज इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स हमारा क्या है, कॉज पाई ओवर 6। अब कॉज के साथ कॉज इनवर्स कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई पाई माइनस पाई ओवर 6, सॉल्व करने पे हमें मिला 5 पाई ओवर 6। अब ये वाली वैल्यू हमारा आंसर आई है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर बन गया है, ठीक है। आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना होता है MCQ की फॉर्म। देखो 2 कंडीशंस हुई हैं, पहले हमने ये लगाया है, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला क्या है इसमें सब्सटीट्यूट किया हुआ है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन सेम ही है, फिर से हमने क्या है वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या है 14th क्वेश्चन की क्या है वैल्यू लिखेंगे, ओके बच्चों। तो पहले लिख लो इसकी वैल्यू, जहाँ तो इसको बच्चों अलग अलग कर लो, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ क्योंकि MCQ की फॉर्म में हम पार्टीशन में लिख सकते हैं, ये तो पाई ओवर 3 है। अगर मैं इस वाले को उठा लूँ, मैंने क्या किया, मैं सिर्फ इस वाले को उठाएंगी, बात करूँगी मैं साइन इनवर्स, चलो इधर ना छोड़ो, इधर इसके नीचे ही लिखी जाओ, ये वाला साइन इनवर्स -1/2। अभी मैं इसको ही सॉल्व करूँगी, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 को। एज मुझे पता है बच्चों कि जो मेरा साइन पाई बाय 6 होता है वो होता है 1/2 होता है, साइन पाई ओवर 6 होता है, वो वाली वैल्यू मेरी क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव साइन पाई बाय 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन पाई बाय 6 आपका क्या है हो जाएगा।
अब साइन का जो बाहर साइन है, जैसे हम लिखते हैं कि अगर साइन नेगेटिव एक्स हो, साइन इनवर्स नेगेटिव हो आपका, तो उसको हम क्या है माइनस साइन इनवर्स भी एक्स लिख सकते हैं। जो आपकी आइडेंटिटी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाई थी वो ऐसी करवाई थी। लेकिन जो फैमिली ए फैमिली बी वाले याद है कि फैमिली ए वाले, अभी आपके लिए बता देती हूँ कि फैमिली ए वाले होते थे और एक होते थे आपकी फैमिली बी। फैमिली ए में आपका क्या आ जाता था, साइन आ जाता था कि अगर आपका साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स है उसको हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ जाएगी, इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख लेंगे। ठीक है, ओके। और साइन आता था और क्या आता था इधर हमारा कॉसेक आता था कि अगर कॉसेक इनवर्स नेगेटिव एक्स है तो उसको भी हम नेगेटिव कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते थे। और एक हमारा क्या आता था, हमारा टैन आता था। टैन इनवर्स नेगेटिव एक्स है तो उसको हम माइनस टैन इनवर्स एक्स, कि उनका भी साइन हम क्या है बाहर लिख सकते थे कि अगर ये टर्म आए तो हम डायरेक्ट इसको कैंसल आउट कर सकते थे। लेकिन फैमिली बी की बात करें तो फैमिली बी में आपका पहला ही आता था कॉज इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो उसको हम लिखते थे पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉज इनवर्स क्या है एक्स लिखते थे। और एक आता था आपका सेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स नेगेटिव एक्स, इसको हम पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स लिखते थे। और लास्ट आता था आपका कॉट इनवर्स नेगेटिव एक्स, इसको हम लिखते थे पाई माइनस कॉट इनवर्स नेगेटिव एक्स। ये आपके सिर्फ फैमिली बी वाले को हम पाई फंक्शन भी बोलते थे कि अगर इनके अंदर नेगेटिव साइन है बच्चों, अगर तो पॉजिटिव हो, जैसे ये वाला पॉजिटिव है, फिर तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये वाला हमने अच्छे से एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा था। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे अब देखो ये वाली वैल्यूज नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ जाए तब हमारा क्या है आंसर थोड़ा अलग आता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन बाहर लिख सकते हैं, तो साइन के साथ हमारा साइन इनवर्स डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाना है, क्योंकि पाई ओवर 6 हमारा पहले देख लो, पाई ओवर 6 क्या 90 डिग्री के बीच में आता है? यस, पाई ओवर 6 आपका क्या होता है 30 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री के एंगल रेंज में आता है। और ये जो कॉस और सिकेंट और कॉट हैं, जब इनके एंगल नेगेटिव है ना, उसको हम पाई माइनस फॉर्म की लिखेंगे, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस। ये चीज़ आपने याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब इस नेगेटिव साइन को हम अंदर लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, हम क्या है इस नेगेटिव साइन को अंदर लेकर जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन माइनस पाई ओवर 6। ठीक है बच्चों, अब साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाना है, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई ओवर 6। अगर मैं ऊपर से देखूँ, ये माइनस साइन है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब इस पाई ओवर 3 को मैं सॉल्व करूंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने देखो पहले इस टफ वाले को ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इस पाई ओवर 3 को हम सॉल्व करेंगे। अब पाई ओवर 3 को सॉल्व करने के लिए, चलो माइनस माइनस छोड़ दो, पाई ओवर 3 वाले को सॉल्व करने के लिए क्या मैं साइन पाई ओवर 3, नहीं पाई ओवर 3 को तो सॉल्व ही नहीं करने की ज़रूरत, इसको हम तो एज इट इज़ ही रहने देंगे। पाई ओवर 3, पाई ओवर 3, ठीक है, और इधर भी आपका पाई ओवर 3 और इधर भी आपका पाई ओवर 3। अब ये क्या बन जाना पाई ओवर 3 माइनस माइनस प्लस पाई ओवर 6। ठीक है, और बाहर इस साइन साइन लगा दो, आप बाहर क्या है साइन साइन लगा दो। देखो मैंने एक साथ ही आपको कर दिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बस मैंने ये वाला पहले आपको समझा दिया। अब ये पाई ओवर 3, पाई ओवर 3, पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 एज इट इज। अब ये नेगेटिव जो इसका आंसर था वो भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम? ये आ जाएगा 6, 3 2 2 पाई प्लस पाई। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आता है 3 पाई ओवर 6, 3 2 तो वैल्यू क्या आ गई आपकी साइन पाई ओवर 2 आ चुकी है। आपको पता है साइन पाई ओवर 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यही आपका आंसर है, डैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ इसको रेडियन में लेकर आए, रेडियन में ऐड कर दिया तो बाहर साइन था, तो साइन की हमने वैल्यू लिख ली कि साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, पाई ओवर 2 मतलब हमारा 90 डिग्री होता है। डैट इज हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल सही क्वेश्चन है।
बी फैमिली याद रखना, कौन सी पाई फंक्शन फैमिली होती है, CSC, कॉस सिकेंड कॉट, ठीक है। जब ये नेगेटिव हो, इनके अंदर वाले एंगल नेगेटिव हो, तब हम पाई माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो आ गया, कॉट के अंदर वाला एंगल नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिखेंगे। ये चीज़ दिमाग में रख लो बच्चों बात आप, ठीक है बच्चों। तो चलो ये हमारा बच्चों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक करो और दबाकर मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, समझ में आया है, कौन कौन से, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मुझे वो प्लीज़ सब बताना। फॉर्मूला शीट चाहिए तो PDF मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर आपने कमेंट करना है। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस केस में भी आपको क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको क्या है क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलो देखो हमने क्या किया, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। मैंने क्या किया, इसको पहला पार्ट ले लो, इसको दूसरा पार्ट ले लो। बच्चों MCQ है तो आपका जितना जैसा भी मेथड कर रहा है ना लिखने को, आप वैसे लिख सकते हो, क्योंकि MCQ में तो हमें सिर्फ ऑप्शन में से एक सही टिक करनी होती है, ना कि पूरी थ्योरी देनी है। प्रेजेंटेशन MCQ में मैटर नहीं करती। तो चलो पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व करूँगी, ठीक है। आपके लिए मैंने क्या है पार्ट 1 सॉल्व करूँगी। 1 मेरे पास क्या है, tan इनवर्स √3। अब √3 क्या होता है, √3 कहाँ की वैल्यू होती है, tan के किस पार्ट की वैल्यू होती है, डैट इज tan 60 डिग्री आपका √3 होता है। रेडियन में लिखना है आपने, तो tan π/3 होता है आपका √3। आप ऐसे इसको ब्रैकेट में भी लिख लेना कि एज tan π/3 इज इक्वल्स टू √3 हमारा होता है, ठीक है। आगे लिखोगे tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो π/3 आ गई। दैट मीन्स मेरे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू π/3 आ गई। अब हम बीच में पार्टीशन थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। बीच में हमने पार्टीशन कर दी। अब इधर मैं जो है सॉल्व करूँगी अपना सेकेंड पार्ट, इधर मैं सॉल्व करूँगी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है मेरे पास कॉट इनवर्स माइनस का √3 होता है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, कॉट इनवर्स माइनस कॉट π/6। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है बिकॉज कि जो कॉट π/6 होता है कि कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 होती है, ठीक है। जैसे tan 60 डिग्री √3 होता है, ऐसे ही कॉट 30 डिग्री √3 होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव था तो ये मेरा नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। अभी हमें पता है, मैंने जैसे फैमिली बी वाले फंक्शन बताए थे कि जब भी आपका कॉट का एंगल नेगेटिव हो तो तब हम उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। ये नेगेटिव साइन बाहर है तो अंदर ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको अंदर लाने के लिए, इस नेगेटिव साइन को अंदर लाने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/6 लिखूंगी, ठीक है। पाई माइनस, बेशक ये इसमें ना कंफ्यूज होना कि यहाँ पर तो आपने इन्वर्स लिखाया था, ठीक है, इधर तो आपने इन्वर्स नहीं, क्योंकि बच्चों ये कॉट है ना, ये कॉट है, ये इन्वर्स की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट पाई माइनस कॉट हो या कॉट इन्वर्स हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, पाई फंक्शन दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है बच्चों। इस केस में हमारा कॉट इनवर्स नेगेटिव है, लेकिन इस केस में हमारा कॉट नेगेटिव है, तो हम कॉट को भी ऐसे ही लिखेंगे पाई माइनस जो हमारा x की वैल्यू है, ठीक है। हम उसको ऐसे लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करो। अब आप कॉट के साथ कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई माइनस π/6। सॉल्व करो तो ये बन जाएगा आपका 5π/6 बन जाएगा। तो इधर आप ब्रैकेट में लिख लेना कि एज कॉट नेगेटिव x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट, नहीं एक सेकेंड,
एक मिनट बच्चों, पेन कहाँ उड़ गया, चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि ये कॉट इनवर्स क्या है आपका नेगेटिव, सॉरी क्या हो गया, ओके ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चों एक्स हो चुका है, कॉट इनवर्स आपका नेगेटिव आ गया, तो कॉट इनवर्स बाहर आपने क्या है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई ओवर 6 की फॉर्म में इसको हमने क्या है लिख लिया, तो कॉट के साथ कॉट इनवर्स आपका कैंसिल हो गया। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने पीछे किया था, ये पूरी की पूरी वैल्यू को आप क्या है एक्स लोगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू को क्या आप लोगे एक्स लोगे, तो ये क्या हो गया आपका, एज आप लिख लो कि कॉट इनवर्स नेगेटिव एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने एक्स ले ली है, तो ये आंसर, इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा, हमने पहले पाई लिख लिया, फिर माइनस कॉट इनवर्स, ये पूरा का पूरा हमने एक्स लिया था, ये माइनस साइन छोड़ दो ना, पूरा का पूरा ये हमने एक्स लिखा था, तो ये आ जाएगा आपका कॉट पाई ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर आप लिख लेना कि एज एक्स इज इक्वल्स टू कॉट पाई ओवर 6 आया। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब ना कहना कि पॉजिटिव फॉर्मूला टीचर आपने लिख दिया था, ये तो नेगेटिव है, अब नेगेटिव लिख लिया, क्या हो गया, अब आपने नेगेटिव लिख लिया, इस पूरे को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू ये आ गई। फिर से वही चीज़ करोगे, सेम ही स्टेप हो जाना, कॉट के साथ कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये पाई माइनस पाई ओवर 6 हो गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 पाई ओवर 6। दोनों ही मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आ गया ना। हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, अब आंसर क्या है, हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो चलो कर देते हैं। हमने पाई ओवर 3 माइनस 5 पाई ओवर 6 माइनस करना है, एलसीएम टेक करो, 6 3 2 जा, ऊपर 2 पाई आ गया, माइनस 5 पाई। अब देखो 2 में नेगेटिव, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, रिजल्टेंट आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव 3 पाई ओवर 6 ये आपका आंसर आ गया, माइनस पाई ओवर 2, क्योंकि 3 1 जा 3 2 जा 6, तो यही आपका आंसर है। कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ढेर सारा अपनी तरफ से प्यार देना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या है वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों के साथ जाते जाते शेयर ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना। तो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ।